चिराग पासवान जो कि एनडीए जो घटक दल है उसमें बहुत मुश्किल से वो माने, यानी कि सबसे ज्यादा मुश्किल चिराग पासवान को मनाने में ही हुई। जो तमाम कोशिशें हुई उसके पीछे वजह ये थी कि चिराग पासवान ने ये कह दिया था कि हमें वो तमाम सीटें चाहिए जो 100% स्ट्राइक रेट जहां पर मैं दे सकूं। अब मोल भाव शुरू होता है, वो कहते हैं कि हमें 40 से 42 सीट चाहिए, मोल भाव होकर के वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। लेकिन जब भी बीजेपी चिराग पासवान के लिए कुछ भी पक्ष रखती है तो हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आती है। बार बार नीतीश कुमार के साथ जब भी मीटिंग हुई, चाहे अमित शाह की मीटिंग होती है, चाहे जेपी नड्डा की मीटिंग होती है, तो बार बार बीजेपी यही कहती है कि चिराग पासवान की मांग जायज है, उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और आखिरकार हुआ भी यही, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि एनडीए की तरफ से करीब 24 से 25 सीटें मिल सकती है, लेकिन आखिरकार जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार 29 सीट मिलने के पीछे का यह समीकरण क्या था। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दी, वैसे वैसे समझ में आ गया कि आखिरकार बीजेपी और चिराग पासवान का यह सीक्रेट प्लान था क्या। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार को धोखा हो गया? इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान ने जो खेल खेला और नीतीश कुमार को जिस तरीके से अंधेरे में रखा, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं, नाराजगी भी सामने आने लगी है। तमाम घटक दल जो हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा का घटक दल हो, चाहे जीतन राम मांझी का हो, या फिर खुद नीतीश कुमार का यानी कि जेडीयू, सभी दलों को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर के एक बड़ा खेल खेल दिया है। एक तरफ तो यह बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हम लोग जुड़वा भाई हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि दोनों ही 101 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़े कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि इससे पहले जब सीट बंटवारे की बात हो रही थी तो उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले, लेकिन हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, यानी कि हम यहां पर बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। वैसे ही जैसा लोकसभा में एक सीट ज्यादा लेकर के बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। अब जब सीटों पर समझौता हुआ, बीजेपी ने दावा किया, क्योंकि जो जेडीयू है, जो तमाम घटक दल है, उन्होंने सीट शेयरिंग पर जो समझौता करने की बात थी, वो सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी बीजेपी के ऊपर कि आप ही समझौता कराओ, आप ही बीच का रास्ता निकालो, आप ही चिराग पासवान को मनाओ, आप ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाओ, और किसी तरह मना करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आओ। जीतन राम मांझी भी ज्यादा टिकटों की मांग कर रहे थे, उनको कम से कम 15 सीट चाहिए थी। उपेंद्र कुशवाहा 24 सीटों पर दावा कर रहे थे। लेकिन जब सामने अंतिम नतीजा आया कि भाई किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो वहां पर जीतन राम मांझी को केवल 6 सीटें मिलती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी केवल 6 सीटें मिलती है। लेकिन अप्रत्याशित तरीके से जिनके बारे में यह कहा जाता था, यानी चिराग पासवान की पार्टी LJP-R के बारे में यह कहा जाता था कि इन्हें 24 से 25 सीटें मिल सकती है, लेकिन सीटें कितनी मिलती है? 29 सीटें। अब लोग कयास लगा रहे थे कि इस पर इतनी मेहरबानी क्यों, और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और जो सीटें चिराग पासवान के खेमे को मिली, उससे भी सवाल उठा कि 29 सीटें तो मिली ही, साथ ही उन सीटों पर भी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, जहां पर जेडीयू की बढ़त है, जहां पर जीतन राम मांझी की बढ़त है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार कुछ कर सकते हैं, ऐसी सीटों पर चिराग पासवान नजर आए। और कुछ सीटें ऐसी भी थी, 3, 4, 5 की बात कर ले, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आए थे और पहले वहां पर विधायक रहे थे।
तो ये बीजेपी ने भी बताया कि देखो जी, हमने भी अपनी जो मजबूत सीट है वो भी हमने दे दी चिराग पासवान को। जेडीयू भी 1-2 सीट आगे पीछे करने के बाद वो भी तैयार हो गई, जीतन राम मांझी भी तैयार हो गया। हालांकि जीतन राम मांझी ने तमाम बगावती तेवर भी दिखाए कि भाई हमारी सीट पर से अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो हम निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिखाई दी महुआ सीट को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से गुणा भाग हुआ, जिस तरीके से पूरा समीकरण बना, उससे सब लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार चिराग पासवान पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है, एक नया एंगल आता है और यह राजनीतिक समीकरण लोगों को एकाएक समझ में आ जाता है, क्योंकि बाकी तमाम जो दल हैं वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में बिजी थे, लेकिन जो चिराग पासवान है वो बहुत धीमी गति से चल रहे थे। धीरे धीरे पहली लिस्ट निकालते हैं, सिंबल देना शुरू करते हैं उम्मीदवारों को, पहले 4 को देते हैं, फिर 2 को देते हैं। धीरे धीरे वो खेल कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि वो नाराज हैं, इसलिए धीरे धीरे सिंबल दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी सीट अभी कहीं अटक गई है, इसलिए वो उन सीटों पर जो भी घोषणा है वो नहीं कर रहे हैं उम्मीदवारों की। लेकिन आखिर में जब सारे सीटों पर यानी 29 सीटों पर घोषणा कर दी, क्योंकि इससे पहले एक और गुणा भाग चल रहा था कि हो सकता है कि मुकेश सहनी अगर पलटी मारते हैं महागठबंधन से और एनडीए में एक बार फिर से आ जाते हैं तो चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है उसमें से कुछ सीटें निकाल करके मुकेश सहनी को दे दी जाएगी। और इसके लिए शायद, जैसा कि बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इसके लिए चिराग पासवान से सहमति ले ली गई थी और यही वजह है कि उनको 29 सीटें दी गई थी ताकि उनके कोटे से जरूरत पड़ने पर दूसरे जो मुकेश सहनी है उनकी पार्टी को सीट दिया जाए। अब मुकेश सहनी तो वापस आते नहीं हैं। अब ये बात आई कि अब जो 29 सीटें हैं उसका क्या होगा, तो यहां पर ही एक चाल चली गई। हो सकता है कि ये पहले से सोची समझी चाल हो या फिर मुकेश सहनी के नहीं आने के बाद ये चाल चली गई हो। होता ये है कि जब चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर देते हैं तो उन उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो सबको चौंकने पर मजबूर कर देते हैं। ये उम्मीदवार वो होते हैं जो या तो बीजेपी की पृष्ठभूमि के होते हैं या फिर वो उम्मीदवार होते हैं जो बीजेपी के तो हैं और वो इस गारंटी पर पाला बदल करके एलजेपीआर में आते हैं कि उन्हें सीट दी जाएगी, यानी सीट मिलने की गारंटी मिलने पर कई उम्मीदवार एलजेपीआर के पाले में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या केवल एक यही वजह थी या फिर सब कुछ सोचा समझा हुआ, बिल्कुल शातिर तरीके से ये समीकरण बैठाया गया था, ये चाल चली गई थी, ये मोहरे आगे पीछे किए गए थे, क्योंकि बीजेपी को पता था कि मुकेश सहनी तो आएंगे नहीं, इसी बहाने हमारी सीटें बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये दावा किया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी न किसी तरीके से बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और वो अब एलजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो चाहे बोचहा की बात करें जहां से बेबी कुमारी को टिकट दिया गया जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, और अगर हम बात करें चेनारी की जहां पर जो मुरारी गौतम है वो कांग्रेस से पाला बदल के वो विधायक होते हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और बीजेपी को ज्वाइन करने के तुरंत बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि चेनारी से, चूंकि वो पहले से ही विधायक रह चुके हैं, सुरक्षित सीट है, तो वहां से वो एलजेपी के खेमे में आ जाते हैं और एलजेपी के टिकट उनको मिल जाती है। यानी पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एलजेपी आर के साथ अपना जो भी है अंदर गुणा भाग वो सेट कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है, अगर हम बख्तियारपुर की बात करें तो वहां से भी जो बीजेपी की जो रूपा कुमारी है उनको टिकट दिया, जो कि बीजेपी के ही बड़े कदावर नेता हैं, टुनटुन यादव उनकी पत्नी हैं। अब अरुण कुमार को मिल जाता है टिकट, जो अरुण कुमार को बख्तियारपुर से टिकट मिलता है, रूपा कुमारी को फिर दूसरी जगह से टिकट देने की बात आती है, फतुहा से टिकट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो गुणा भाग बनता हुआ दिखा, जो समीकरण बनता हुआ दिखा, वो यही दिखा कि बीजेपी के कुछ उम्मीदवार हैं जिनको एलजेपीआर अपने तरफ से उम्मीदवार बना करके सामने ला रही है। अब इससे
एक बात निकल करके सामने आई कि क्या नीतीश कुमार इसको लेकर के नाराज हैं? क्या उनको ये बात समझ में आ गई कि एक बार फिर उनके साथ खेला कर दिया गया है और खेला किया गया है बीजेपी और चिराग पासवान की मिली भगत से? यानी कि अगर हम जो चिराग पासवान की तरफ से जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उनकी संख्या को जोड़ लें, करीब 5 से 6, अगर हम केवल 5 जोड़ते हैं तो अब बीजेपी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली है वो 101 है और इनडायरेक्टली करीब 5 उम्मीदवार बीजेपी के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि 106 सीटें बीजेपी की तरफ से होती हुई नजर आ रही। हालांकि 101 ही औपचारिक तौर पर कहेंगे, 5 सीटें तो एलजेपी-आर के बैनर तले बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसको किस तरीके से पूरा घटक दल पचा पाता है, पूरा गठबंधन पचा पाता है और खास करके जेडीयू किस नजरिए से इस पूरे समीकरण को देखती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज की अंदर की बात में, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।